सियासत के गढ़ के सफर में आज हम पहुंचे हैं जयपुर लोकसभा सीट पर। वो जयपुर जिसे गुलाबी शहर कहा जाता है, वो जयपुर जिसे दुनिया में दूसरा पेरिस भी कहा गया, वो जयपुर जो छोटी काशी के नाम से विख्यात है, जहां आराध्य भगवान गोविंद देव जी हैं, और वो जयपुर जिसे महाराजा सवाई राजा जयसिंह ने पूरे तंत्र मंत्र, विधि विधान और पांडित्य के साथ बसाया था। 1952 से लेकर आज तक हुए लोकसभा के चुनाव में जयपुर शहर पर कांग्रेस विरोधी दलों का कब्जा रहा, चाहे जनसंघ हो, चाहे स्वतंत्र पार्टी हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी। संघ और विचार परिवार यहाँ पर इतना मजबूत रहा कि कांग्रेस के लिए जयपुर शहर लोकसभा की सीट हमेशा से ही चुनौतीपूर्ण रही। महज 3 बार जयपुर ने कांग्रेस को लोकसभा के सांसद दिए। पहला चुनाव 1952 में हुआ, जब दौलतमल यहाँ से कांग्रेस पार्टी के सांसद बने, और 2 सांसदों में पंडित नवल किशोर शर्मा और महेश जोशी रहे। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की राजनीतिक फहरिस्त लंबी है, जिन्होंने जयपुर से लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया। सर्वाधिक बार गिरधरलाल भार्गव सांसद बने, और स्वतंत्र पार्टी से गायत्री देवी, जो कि राजमाता रही जयपुर की, वो सांसद रही, और आज भी जयपुर बीजेपी के गढ़ के तौर पर जाना जाता है। कांग्रेस पार्टी ने अपने पुराने परंपरागत चेहरे प्रताप सिंह खाचरियावास को जयपुर लोकसभा का टिकट थमाया है। पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत के परिवार से ताल्लुक रखने वाले प्रताप सिंह खाचरियावास छात्र संघ की राजनीति के सिरमौर रहे। जयपुर में वो कांग्रेस पार्टी के सिविल लाइन से विधायक रहे, गहलोत सरकार में मंत्री रहे, लेकिन बीता विधानसभा का चुनाव हार गए थे। उनके सामने है पूर्व मंत्री और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भंवरलाल शर्मा की बेटी मंजू शर्मा, जो अपने पिता की विरासत के बलबूते चुनावी समर में है, और जिनके पास है संगठन के कार्यकर्ताओं की लंबी फौज। सुनाते हैं जयपुर की सियासी कहानी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भंवरलाल शर्मा की बेटी मंजू शर्मा। बीजेपी की पारिवारिक विरासत से अलग प्रताप सिंह खाचरियावास कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार हैं, तो वहीं मंजू शर्मा बीजेपी की प्रत्याशी हैं। खाचरियावास पहले भी लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, हालांकि जीत नसीब नहीं हुई, लेकिन 2 बार जयपुर के सिविल लाइन से विधायक रह चुके और गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री। मंजू शर्मा पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि एक बार हवा महल सीट से विधायक का चुनाव लड़ चुकी हैं, मगर जीत नहीं मिली। बहरहाल आज दोनों ही किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। खाचरियावास को लोकसभा जाने के लिए अदद जीत की तलाश है, तो वहीं मंजू शर्मा को पहली बार जनप्रतिनिधि बनने की आस। जयपुर शहर लोकसभा सीट की सियासत को समझने से पहले जयपुर के राजघराने की सियासी कहानी को भी समझना होगा। जयपुर राजघराने की पूर्व राजमाता गायत्री देवी जयपुर की लोकप्रिय सांसद रही, लेकिन वहीं जयपुर के ही पूर्व राज प्रमुख महाराजा भवानी सिंह को यहीं से लोकसभा का चुनाव भी हारना पड़ा। कहा जा सकता है कि जयपुर के राज परिवार का परकोटे की सियासत पर और यहाँ के वोट बैंक पर सीधा प्रभाव था। गायत्री देवी की लोकप्रियता यहाँ जबरदस्त रही, तो वहीं गायत्री देवी ने ही यहाँ पर जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की जड़ें जमाने में भी अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई।
जयपुर की सियासत का इतिहास राजस्थान बनने के साथ ही शुरू हो जाता है, जब जयपुर के महाराजा सवाई राजा मान सिंह द्वितीय को राज प्रमुख की पदवी मिली थी। 30 मार्च 1949 को राजपुताना के गठन के साथ ही 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ था। इतिहास में जयपुर के राजधानी बनने और पूर्व महाराजा मानसिंह के प्रथम राज प्रमुख बनने की पीछे की लंबी सियासी कहानी है। 14 जनवरी 1949 को सरदार पटेल ने उदयपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए राजस्थान के निर्माण की घोषणा कर दी। जयपुर के महाराजा मानसिंह द्वितीय ने शर्त रखी कि उसे इस नए राज्य का वंशानुगत यानी पीढ़ी दर पीढ़ी राज प्रमुख बनाया जाए तथा जयपुर को नए राज्य की राजधानी बनाया जाए। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह को जीवन पर्यंत राज प्रमुख बनाया जाए। जयपुर की शुरुआती राजनीति में राज परिवार की पूर्व राजमाता गायत्री देवी का दबदबा रहा। 1962 में गायत्री देवी ने स्वतंत्र पार्टी की कमान संभाल ली थी। वो जयपुर से लोकसभा के लिए 3 बार चुनी गई। 1962 के लोकसभा चुनाव में गायत्री देवी ने पूरे देश में सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करने का रिकॉर्ड कायम किया। जयपुर के मौजूदा सांसद रामचरण बोहरा ने भी बीजेपी के टिकट पर ऐसा ही रिकॉर्ड बनाया था। स्वतंत्र पार्टी के इस दौर में महाराणा लक्ष्मण सिंह स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष और गायत्री देवी उपाध्यक्ष थी। 1962 का चुनाव तो गायत्री देवी के लिए बेहद दिलचस्प रहा। उनके पति मान सिंह राज्यसभा में पहुंचे। पुत्र जय सिंह मालपुरा से विधानसभा क्षेत्र से और पृथ्वीराज सिंह दौसा से सांसद निर्वाचित हुए। जयपुर राज परिवार का 1962 से 1977 तक राजनीति में प्रभाव रहा है। खास बात यह है कि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया ने जयपुर की पूर्व महारानी गायत्री देवी को कांग्रेस के टिकट का ऑफर किया था। सुखाड़िया चाहते थे कि गायत्री देवी जयपुर से लोकसभा का चुनाव लड़े। ये 1956 का दौर था जब गायत्री देवी के पति और जयपुर के महाराजा मान सिंह का राज प्रमुख पद चला गया था। सुखाड़िया अपने निवेदन को लेकर गायत्री देवी से मिलने उनके पैलेस भी पहुंचे थे। हालांकि गायत्री देवी ने सुखाड़िया का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया क्योंकि वे परकोटे की बिगड़ी दशा से चिंतित थी। गायत्री देवी ने स्वतंत्र पार्टी के बैनर तले लगातार 3 लोकसभा चुनाव जीते और इमरजेंसी के खिलाफ जेल भी गई। जितेंद्र जी, जिस तरह जयपुर को लेकर ये मोटे तौर पर ये माना जाता है कि ये बीजेपी जनसंघ संघ का गढ़ बन चुका है, शुरुआत कैसे हुई, आखिर क्या कारण रहे? जयपुर के राज परिवार का ये रहा रिश्ता कि सवाई मान सिंह ने जब राज प्रमुख की यहाँ पर शपथ ली और फिर 1956 में उनको राज प्रमुख पद समाप्त कर दिया गया। उनके पृथ्वी पर से सारे खत्म कर दिए गए। उसके बाद उसके पहले महाराजा मान सिंह राज्यसभा के सदस्य बन गए थे और राज्यसभा के सदस्य बने और 1957 के बाद में जब फिर इनका पृथ्वी पर छीन लिया गया मान सिंह का, तब फिर गायत्री देवी ने मीनू मसानी और इन लोगों से मिलकर राजस्थान में स्वतंत्र पार्टी का गठन किया और स्वतंत्र पार्टी का गठन ये किया कि आंधी सी चल पड़ी पूरे राजस्थान और फिर स्वतंत्र पार्टी को जगह जगह उनको हुआ और 1967 तक तो फिर स्वतंत्र पार्टी ऐसी एक पार्टी बन गई जो जनसंघ से भी ऊपर बढ़ गई थी और सारी पार्टियों ने मिलकर यहाँ सत्ता बनाने के लिए केवल 1-2 लोगों का सहारा नहीं था, नहीं तो महाराणा लक्ष्मण सिंह के नेतृत्व में यहाँ पर सरकार बन जाती। और उस दौर में गायत्री देवी ने खुद तो जीती जयपुर से, अपने एक बेटे पृथ्वीराज को दौसा से जिताया और जय सिंह को विधानसभा के लिए मालपुरा से खड़ा किया। जिस आदमी के ऊपर गायत्री देवी ने हाथ धर दिया वो आदमी जीत गया और इतना तगड़ा पूरे राजस्थान भर में, खास तौर से जो राजे रजवाड़े थे वो गायत्री देवी के साथ लग गए। जनसंघ की स्थापना से पहले ही जयपुर में जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने काम संभाल लिया था। इसके पीछे थे लाल कृष्ण आडवाणी, जिन्होंने इसी परकोटे की गलियों में संघ और जनसंघ के काम का ऐसा विस्तार किया कि कहा जा सकता है कि आगे चलकर यही कार्यकर्ताओं की फौज 1980 के बाद भारतीय जनता पार्टी के ठोस कार्यकर्ताओं के रूप में परिवर्तित हो गई और कांग्रेस के लिए चुनौती की तरह
सामने आई। जयपुर की राजनीति पर गैर कांग्रेसी दलों का सबसे ज्यादा प्रभाव रहा है। इसके पीछे कारण रहे लाल कृष्ण आडवाणी। 1952 के पहले चुनाव में ही लाल कृष्ण आडवाणी जयपुर आ गए थे। उन्हें जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराज मधोक ने जयपुर भेजा था। ये बात भी बहुत कम लोगों को पता होगी कि राष्ट्रीय जनसंघ की स्थापना के 1 महीने पहले ही जयपुर में जनसंघ के प्रदेश मुख्यालय ने काम शुरू कर दिया था। ये कार्यालय चलता था परकोटे में बनी पुरानी विधानसभा के ठीक सामने धभाई की हवेली में। लाल कृष्ण आडवाणी ने धभाई की हवेली और नानाजी की हवेली से राज्य भर में जनसंघ की जड़ें जमाने का काम किया। जनसंघ के पहले प्रदेश अध्यक्ष चिरंजीवी लाल मिश्र थे। आडवाणी को साथ मिला भैरव सिंह शेखावत, मदन सिंह दाता, रविदत्त शर्मा, हरिदत्त गुप्ता, चांदकरण शारदा, सतीश चंद्र अग्रवाल, गुमान माल लोढ़ा, जगदीश प्रसाद माथुर, कृष्ण कुमार गोयल, भानु कुमार शास्त्री और अजीत सिंह टोक समेत प्रमुख नेताओं का। जनसंघ से बीजेपी बनने के बाद जयपुर के ही भंवरलाल शर्मा और रामदास अग्रवाल अध्यक्ष रहे। भंवरजी भाई साहब के नाम से विख्यात भंवरलाल शर्मा की बेटी मंजू शर्मा मौजूदा लोकसभा चुनाव में बीजेपी की उम्मीदवार है। जयपुर के हेरिटेज को संवारने में स्वायत्त शासन मंत्री भंवरलाल शर्मा का बेहद अहम योगदान रहा है। वे हवा महल से विधायक रहे और कभी यहाँ से चुनाव नहीं हारे हैं। रामदास अग्रवाल बीजेपी के विराट नेता थे। उनके सौख्यू जी के रास्ते वाले घर पर अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी समेत कई दिग्गज नेताओं ने प्रवास किए हैं। अग्रवाल लंबे समय तक बीजेपी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद रहे। 1977 के दौर में बीजेपी के उम्मीदवार सतीश चंद्र अग्रवाल के समर्थन में अटल बिहारी वाजपेयी ने त्रिपोलिया गेट पर ऐतिहासिक सभा की थी। तो क्या लगता है कि वो जयपुर जो कहा जा सकता था गिरधरलाल भार्गव का गढ़ के तौर पर विख्यात हुआ लोकसभा के अंदर, आपके पिताजी के नाम से जयपुर की राजनीति को जाना जाता रहा, तो किस तरह से, और सामने आपके वो उम्मीदवार हैं जो खुद भी एक परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, भैरव सिंह शेखावत के परिवार से उनका वास्ता है, तो किस तरह से देखते हैं इस पूरे चुनाव? जो समय गिरधारी लाल जी का था और जो समय मेरे पिताजी का था, मुझे लगता है जयपुर की जनता उसे वापस याद करेगी। मैं ऐसा काम करके दिखाऊँ। प्रताप सिंह खाचरियावास आपके सामने उम्मीदवार हैं। वो अपने आक्रामक तेवरों के लिए, अपने ओजस्वी भाषण के लिए जाने जाते हैं, और आप एक सरल सहज व्यक्तित्व की धनी हैं, तो किस तरह से देखती हैं आपका और प्रताप जी के बीच का मुकाबला? देखिए, एग्रेसिव जो नेचर होता है वो कुछ ही लोग पसंद करते हैं, और सरलता मुझे लगता है सभी को पसंद आती है। तो मैं समझती हूँ कि आपने जैसा कहा कि मेरी सरलता सभी को पसंद आएगी। आप ये देखेंगे घाट की कोनी में पहले बड़ी ऊंचाई हुआ करती थी, उसको काट के नीचा किया गया। रामगढ़ रोड पे जाने पे जो हनुमान जी का मंदिर आता है, वहाँ की स्थिति यही थी। पहले एक माउंट रोड नहीं हुआ करता था, नदी एरिया होता था, यातायात सुगम हो सके और रास्ता बड़े वाहनों को बाहर से निकल सकें, तो उन्होंने वो रोड का निर्माण करवाया था, जो कि आज की माउंट रोड बोला जाता है उसको, जहाँ गणेश जी का मंदिर है, नहर के गणेश जी है। अन्य पार्कों में देख लीजिए, पौंडरिक पार्क हो, तालकटोरा हो, जयनिवास उद्यान हो, राजामल का तालाब हो, ये आप ये जवाहर सर्किल आप देख रहे हैं जो आज इसका इसमें रहा, वो चुनाव कभी नहीं हारे। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उसका सतत जनसंपर्क रहा है उनका लोगों से। सियासत के गढ़ में जयपुर शहर लोकसभा सीट पर सियासत का सफर जारी है। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जिसका कोई ना पूछे हाल, उसके संग गिरधारी लाल। जयपुर का परकोटा हो या फिर बाहरी हिस्सा, हर गली में ये नारे की गूंज कई सालों तक सुनाई देती रही। लगातार 6 बार जयपुर के सांसद बने गिरधारी लाल भार्गव। एक ऐसा व्यक्तित्व, सामान्य परिवार से निकला हुआ व्यक्तित्व, जिसने जयपुर राज परिवार के पूर्व महाराजा सवाई राजा भवानी सिंह को चुनाव में हरा दिया था और चौंका दिया था देश के तमाम राजनीतिक विश्लेषकों को। एक ऐसा गिरधारी लाल जो आम आदमी का गिरधारी लाल हुआ करता था और जिसके बारे में ये कहा जा सकता था कि उनके सामने चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस के दिग्गज भी तैयार नहीं होते थे।
जयपुर के आखिरी महाराज ब्रिगेडियर भवानी सिंह को राजशाही और भारतीय सेना में किए गए उनके कार्यों के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जयपुर के महाराजा को चुनावी रण में एक आम आदमी से नेता बने गिरधारी लाल भार्गव ने हरा दिया था। 1989 के लोकसभा चुनाव में राजमाता गायत्री देवी ने गिरधारी लाल भार्गव को विजय भव और महाराजा भवानी सिंह को जीते रहो का आशीर्वाद दिया था। ये वही चुनाव था जब गिरधारी लाल भार्गव के लिए नारे लगे, जिसका कोई न पूछे हाल, उसके संग गिरधारी लाल। कोई महाराज भवानी सिंह के लिए नारा लगा, मैं थाका और थे महारा। इन चुनाव में त्रिपोलिया दरवाजा जयपुर वासियों के लिए खोला गया। इसके बावजूद महाराजा चुनाव हार गए। कहा जाता है कि भवानी सिंह चुनाव लड़ने में इच्छुक नहीं थे। अपने मित्र और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और माधवराव सिंधिया के कहने से उन्होंने चुनाव लड़ा। चुनाव के बाद भवानी सिंह का सियासत से मोह भंग हो गया। बहरहाल आज उनकी बेटी दिया कुमारी सफलतम राजनेता है। वो अपने जीवन में अभी तक कोई चुनाव नहीं हारी है। राजसमंद से सांसद रही, सवाई माधोपुर से विधायक रही और जयपुर के विद्याधर नगर से विधायक और राजस्थान सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने अपने पिता के विपरीत भारतीय जनता पार्टी से राजनीति क्षेत्र में शुरुआत की और मुकाम हासिल किया। ये भी गौर करने लायक बात है कि जयपुर राजवंश अयोध्या के राजा राम का वंशज है। यहाँ कछवाहों का शासन रहा है। राजा राम के पुत्र कुश से इस वंश की उत्पत्ति कही गई है। बहरहाल जयपुर से लगातार 6 बार चुनाव जीतने का रिकॉर्ड तोड़ पाना आज तक असंभव है। जैसा कि पापा जी के एक सोशल उसमें लाइफ में था कि जयपुर के अंदर जितने भी शमशान घाट थे उनमें लावारिश अस्थियां जिनको उनके परिजन गंगा जी तक नहीं ले जा पाते थे, पापा जी उन सबको इकट्ठी करके एक ही पुनीत कार्य करा करते थे कि उनको गंगा जी में विसर्जित करा करते थे। इस कार्य को देखते हुए प्रभावित होकर के राशन पत्रिका के मालिक श्री कुलीस जी ने उनको ये नारा दिया, जिसका न कोई पूछे हाल, उसके संग गिरधारी लाल। सबसे पहले जो टिकट मिला पापा जी को, वो टिकट भवानी सिंह जी के सामने मिला था, जयपुर यूनाइट्स के सामने। उस समय कोई भी पार्टी के पास में कैंडिडेट थे तो सही, लेकिन जीतने की पोजीशन में नहीं थे। और पापा जी को भी टिकट इस समझ के दिया गया था कि हार तो पक्की है, लेकिन हार का अंतर कौन कम कर सकता है। लेकिन पब्लिक का प्यार, कार्यकर्ताओं का जोश, उसको देखते हुए वो सीट जीत करके लेके आए अपन, और जयपुर के राजा चुनाव हारे थे उस समय। और कंटिन्यूस 6 बार टिकट दिया। 7वीं बार भी टिकट पापा जी को दे दिया गया था। और उस समय वो अहमदाबाद के अंदर राष्ट्रभाषा कमेटी के अंदर थे और उस कमेटी के चेयरमैन भी थे। टिकट मिल जाने के 3 दिन बाद में उनको अटैक आया, वहाँ पे उनकी डेथ हो गई थी। जयपुर लोकसभा क्षेत्र कांग्रेस के लिए कभी शुभ नहीं रहा। महज 3 बार ही जयपुर में कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव जीतकर सांसद बने हैं। 1952 के पहले चुनाव में दौलतमंद, 1984 के चुनाव में पंडित नवल किशोर शर्मा और 2009 के चुनाव में महेश जोशी। फिर भी कहा जाता है ये जयपुर ही है जहां इंदिरा गांधी ने कांग्रेस आई के गठन की घोषणा की थी। 1977 में चुनाव में कुर्सी से उतरने के बाद 29 दिसंबर 1979 में जयपुर के रामनिवास बाग में अल्बर्ट हॉल के सामने चुनावी सभा में इंदिरा गांधी संबोधित करने आई थी। जयपुर के काटजू परिवार में इंदिरा गांधी का ननिहाल भी था। वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण चंद्र छाबड़ा के अनुसार जयपुर की सभा में इंदिरा गांधी ने कांग्रेस आई के निर्माण की सार्वजनिक तौर पर घोषणा की थी। पंडित नवल किशोर शर्मा जयपुर के सबसे पॉपुलर कांग्रेस के नेता रहे। जयपुर से सांसद बनकर वह केंद्र सरकार में मंत्री भी बने। जयपुर से मौजूदा लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार प्रताप सिंह खाचरियावास सियासी घराने से हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष बनकर उन्होंने सियासत में प्रवेश किया। उनका बैकग्राउंड भाजपाई है। वे बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। कांग्रेस ने उन्हें जयपुर से लोकसभा का टिकट थमाकर पार्टी में एंट्री करवाई थी। हालांकि उन्हें गिरधारी लाल ने चुनाव हरा दिया। इसके बाद वो 2 बार जयपुर के सिविल लाइन से विधायक रहे। अशोक गहलोत की तीसरी सरकार में परिवहन और खाद्य नागरिक आपूर्ति जैसे महकमे भी संभाले। जयपुर की जनता भी सोचती रहती है कि आखिर प्रताप जी ने कहा कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा,
राम का नाम विधानसभा चुनाव में आपके मुख से सुना, लोकसभा चुनाव में श्याम का नाम आपके मुख से सुना। देखिए, कछावा वंश के क्षत्रिय भगवान राम के वंशज हैं। हम सब, मैं अकेला नहीं हूँ, लाखों कछावा वंश के क्षत्रिय भगवान राम के वंशज हैं। लेकिन जितने भी ठिकाने हैं, खाचरियावास हो या बाकी शेखावतों के जितने ठिकाने, उनके इष्ट देव गोपीनाथ जी की है। श्याम ही उनके, मतलब कृष्ण की पूजा करते हैं राम के वंशज। तो यहाँ राजस्थान में खाचरियावास से 15 किलोमीटर पर खाटू श्याम जी का मंदिर है। जय श्री श्याम जय गोपीनाथ जी का प्रचलन है, राधे राधे ज़्यादा चलता है। हारे का सारा बाबा श्याम हमारा, ये नारा हमने इसलिए दिया, मैं हारा हुआ था तो बाबा श्याम हमारी मदद करे, और हमारी मदद हुई भी। हमने तो कहा कि 3 बाण के धारी जरा जल्दी आओ ना, मुश्किल में दास तुम्हारा पार लगाओ ना। तो हमने जो सारा बात कही उसमें बीजेपी नाराज़ हुई और हमने जय श्री श्याम का नारा लगाया। तो अखबारों ने लिखा ये जय श्री श्याम कह रहे हैं, वो जय श्री राम कह रहे हैं। तो राम और श्याम में अंतर नहीं है। क्या इस बात का भी रिएक्शन है कि प्रताप सिंह आखिर क्यों हार गए विधानसभा का चुनाव? ये भी पब्लिक में कोई रिएक्शन आपको लगा कि यार हमारा वॉरियर, हमारा नेता, हमारे सुनने वाला? हम विधानसभा चुनाव हारे, ये मैं अभी आज तक नहीं समझा क्यों हारा, ये तो पब्लिक जाने। लेकिन मैं वोटरों को हमेशा कहता हूँ, बीजेपी कांग्रेस से ऊपर उठकर वोट करना चाहिए। वोट उस व्यक्ति को देना चाहिए जो आपकी आवाज़ उठा सके, जो 24 घंटे आपके साथ दरवाज़ा खुला रखे, 24 घंटे आपके सुख दुख का साथी हो, जिसका फ़ोन चालू रहे, वही एमपी और एमएलए बनना चाहिए। आपके सामने टिकट बदला गया, हालांकि कांग्रेस का भी टिकट बदला गया, लेकिन उधर मंजू शर्मा, भंवरलाल शर्मा की बेटी, भंवरलाल जी का बड़ा कदराज है, वो मेरे से उम्र में बहुत बड़ी है, वो हमारी बड़ी बहन है। राम के राज्य में तो रोजगार और रोटी की बात पहले होती थी। जहाँ रोजगार और रोटी होगी वहीं राम का नाम सत्य होगा। बताइए, छोटी काशी में इतिहास बनाएंगे आप? मुझे लगता है भगवान की कृपा, बाबा श्याम की मेहरबानी होगी हमारे ऊपर, और हम इस बार ये हारे का सहारा बाबा श्याम हमारी पार पड़ जाएगी। जयपुर की सीट पर तमाम राजनीतिक विश्लेषकों की नज़रें हैं। अमूमन माना यही जाता है कि जयपुर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, अभी से नहीं, जनसंघ के ज़माने से। लेकिन प्रताप सिंह खाचरियावास ये दावा करते हैं कि वो इस मिथक को तोड़ देंगे। राजस्थान की राजधानी जयपुर को जीतना कांग्रेस के लिए किसी ख्वाब से कम नहीं है। कांग्रेस ने यहाँ दिनेश स्वामी से लेकर रघु शर्मा तक कई दिग्गजों को चुनावी समर में उतारा, लेकिन वह चुनावी जीत को प्राप्त नहीं कर पाए। खाचरियावास के लिए भी जयपुर जीतना किसी सपने से कम नहीं है। खाचरियावास शाम के भरोसे तो मंजू शर्मा राम के भरोसे। सालों से जयपुर की सियासी रंग में भाजपा का रंग ऐसा घुला हुआ है कि कांग्रेस इसे मिटा नहीं पा रही, हटा नहीं पा रही। भले ही विधानसभा चुनाव में कांग्रेस यहाँ दमखम के साथ सीटें ले आती है, लेकिन लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बहुत आसानी से यहाँ जीत जाते हैं। महज 3 बार कांग्रेस यहाँ आज़ादी के बाद से लेकर अब तक बीजेपी को चुनौती दे पाई है। प्रयोग कई किए, पूर्व महाराजा सवाई भवानी सिंह से लेकर डॉक्टर रघु शर्मा तक, महेश जोशी से लेकर ज्योति खंडेलवाल तक, लेकिन बीजेपी के दिग्गजों के सामने एक नहीं चली। रामचरण बोहरा जैसे नेता ने तो रायपुर में इतिहास रच दिया, कीर्तिमान बना दिया सर्वाधिक वोटों से जीतने का। इस अभेद्य दुर्ग को भारतीय जनता पार्टी का विचार परिवार संजो कर रखता है, और यही कांग्रेस पार्टी के लिए परेशानी का सबब रहता है। भावी चुनाव परिणाम जयपुर की राजनीति को किस ओर लेकर जाएंगे, यह भविष्य के गर्भ में। लेकिन गुलाबी शहर की गुलाबी राजनीति अपना अनूठा अंदाज हमेशा प्रस्तुत करती है, और एक ही बात यहाँ की सियासत की मिजाज में सटीक रहती है कि जो गूदड़ी का लाल है वही जयपुर वासियों का चहेता बनता है। सियासत के गढ़ के सफर में जयपुर लोकसभा सीट की सियासी कहानी को हम यहीं विराम देते हैं और चलते हैं अगले पड़ाव की ओर।